दोस्तों दी शारद अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो समांतर श्रेणी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म एपी। एपी बिहार बोर्ड के लिए बहुत बड़ा चैप्टर साबित होता है, क्योंकि इसमें कुल 12 नंबर पूछा जाता है। कुल 12 नंबर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम में ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, तो कुल 5 चैप्टर पढ़ के, मात्र 5 चैप्टर, कितने चैप्टर? 5 चैप्टर पढ़ के आप 100 नंबर ला सकते हैं। वो कौन कौन सा चैप्टर है, तो उसका हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर एपी कहते किसे हैं। एपी का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो अभी तक बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछा है उस सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। एक ही वीडियो में आपका पूरा एपी खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते, पहले जानते एपी क्या होता है, एपी में कौन कौन सा फॉर्मूले यूज होते हैं, तथा एपी आंखें पहचानेंगे कैसे कि एपी में है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एपी, क्या बोले बाबू? एपी। पहले ये जान लीजिए, एपी जाने से पहले कुल 12 नंबर पूछता है। कितना नंबर पूछता है बाबू इसमें? 12 नंबर, जिसमें 8 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 लघुत्तरीय होते हैं। 8 ऑब्जेक्टिव के लिए 8 मार्क्स, 2 लघुत्तरीय के 4 मार्क्स, टोटल हो गया 12 मार्क्स। बिहार बोर्ड के लिए बहुत बड़ा चैप्टर साबित होता है, और अगर सीबीएसई बोर्ड भी है तो भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर एपी होता क्या है तो समझिएगा। मान लेते हैं कोई सीरीज दिया हुआ है, कोई सीरीज है ना बाबू, 2, 6, 10, 14, 18 डॉट 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 डॉट। देखिएगा एपी कहते किसे हैं, कहेगा एपी किसे कहते हैं तो कहिएगा दो क्रमागत मतलब लगातार, 2 लगातार पदों का अंतर, 2 लगातार पदों का अंतर हमेशा समान आएगा, उसी सीरीज को क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। क्या बोले बच्चा? कहेगा 2 क्रमागत और लगातार, ये है क्रमागत। इसका क्रमागत कौन है? ये दोनों, ये है क्रमागत, और ये दोनों क्रमागत। तो हमेशा 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा अगर समान आएगा, उस सीरीज को क्या कहेंगे? तो कहेगा सर उस सीरीज को एपी कहेंगे। समझेंगे कैसे बाबू? जैसे समझिएगा, 6 में से 2 गया 4, बाद वाला पद में 10 में से 6 गया 4, 14 में से 10 गया 4, 18 में से 14 गया 4। सभी का जो डिफरेंस आया, सभी का जो अंतर आया, 2 पदों का अंतर हमेशा कितना आया? 4। तो ये सीरीज किसमें है बाबू? तो ये जो सीरीज होगा वो एपी में होगा। किसमें होगा? एपी में होगा। कहने का मतलब क्या है बाबू? देखो और देखो एग्जांपल, पहले चीजों को समझिए। जैसे यहां लिखा हुआ ए, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट एपी में है कि नहीं है, तो समझिएगा हमने क्या बोला? 2 क्रमागत, ये दोनों क्रमागत है, ये 2 क्रमागत है, ये 2 क्रमागत है। अंतर अगर समान आता है तो सीरीज किसमें है बाबू? एपी है। समझा? चलिए यहां कुछ नहीं तो क्या है? 1, 2 में से 1 गया 1, 1 ही। अंतर कितना है बाबू? यहां अंतर है, अंतर बराबर 3 में से 2 गया 1, और साथ में वेरिएबल का नाम 1। अब इन दोनों को घटा बाबू, 4 में से 3 गया 1। देखो तो बाबू सब का जो अंतर आ रहा है वो समान है कि नहीं है? तो अगर 2 क्रमागत, यदि 2 क्रमागत पदों का अंतर, यदि 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहेगा, तो दिया गया सीरीज एपी में होगा। समझे कि नहीं समझे? क्या बोले हम कि 2 क्रमागत पदों का अंतर, 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो जो सीरीज है तो किसमें है? एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। यहां तक कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए आगे चलती है।
मतलब क्या है बाबू? एपी आखिर देखिए, जैसे समझेंगे चीजों को समझिएगा, चैप्टर बहुत इजी है, बस टफ बना दिया गया है। हाँ, जैसे मान लेते यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, 5 नहीं 4 नहीं, यहाँ पे 9 है, यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, डॉट 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 डॉट। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। चलिए, एक जो पहलौका पद है एक T1 कहते हैं। क्या कहते हैं? T1। क्या बोलते हैं? T1। कोई A1 भी बोलता है, कोई T1 भी, हम T1 लेके बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह है दूसरा पद, क्या है बाबू? T2। यह है पहला पद, पहला पद को किसे डिनोट किए हैं? T1 से। यह है दूसरा पद, यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद। समझेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पेपर इजी रहेगा। हाँ, अगर बोलेगा इसमें कुल कितना पद दिख रहा है? 1 2, मान लेते इतना तक ही दिया हुआ रहता, सपोज मान लेते इसके आगे दिया हुआ नहीं है, ये 17 लास्ट होता, तो के को पद है बाबू? 1 2 3 4, यानी जितना पद रहेगा उसको n से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? n से। n बराबर क्या हो गया? 4। हाँ या ना बोलिएगा जी। चलिए आगे समझिएगा। पहला पद को किससे डिनोट कर रहे हैं? T1। तो पहला पद का मान कितना है? 5। कोई दिक्कत? दूसरा पद को किससे डिनोट कर रहे हैं? T2। दूसरा पद का मान कितना है? तो दूसरा पहला पद का मान, T1 मतलब क्या होता है? पहला पद का मान, T2 मतलब दूसरा पद का मान, T3 मतलब तीसरा पद का मान। T3 मतलब कितना हो बाबू? 13। और देखिएगा चौथा पद ही लास्ट पद है, तो लास्ट पद को हम मानते हैं n। मान लेते इसमें गिन लिए, जिसमें नहीं गिन पाते हैं तो n कहला जाता। तो इसमें लास्ट पद क्या है? T4। तो T4 का मान कितना है? तो कहेगा सर 17। यानी कि T1 T2 T3 T4 क्या होता है? तब जो टर्म, जैसे पहला पद का मान 5, दूसरा पद का मान 9, तीसरा पद का मान 13, चौथा पद का मान 17। अब कहेगा के जो पद था इसमें, पदों की संख्या क्या किससे डिनोट करते हैं बाबू? पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? कहेगा सर पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। और इसमें n कितना है? 1 2 3 4, मतलब 4। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पदों की संख्या काउंट करो। अगर T1 बोला मतलब पहला पद का मान कितना है? 5। यहां तक समझे? आगे आप मेरे साथ बने रहिए, आपका एपी बहुत इजी रहेगा। हाँ चलिए आगे चलते हैं, समझेंगे पहले, फिर लेते हैं एग्जाम्पल। आप कुछ फॉर्मूला लाएंगे यहाँ पे, जैसे ये मानते हैं बाबू 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, कोई दिक्कत? डॉट 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 डॉट। पहले ये देखो तो देखिएगा, पहला इसको क्या बोले थे? T1। क्या बोले थे बाबू? T1। इसको क्या बोले थे? T2। इसको क्या बोले थे? T3। इसको क्या बोले थे? T4। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, जो पहला सार्वंतर होता है, सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं? D से। इसको क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर मतलब क्या होता है बाबू? तो दो कर्मागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। किसी भी पद को उठाइए, 2 कर्मागत होना चाहिए। जैसे हम इसको ले रहे हैं तो कर्मागत कौन हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? चाहे ये, समझा कि नहीं समझा? तो सार्वंतर बराबर क्या होता है बाबू? समझिएगा, अगर हम मानते हैं T2 का सार्वंतर निकाल रहे हैं पहला, तो क्या हो जाएगा? बाद वाला पद माइनस पहलोका पद। बाद वाला पद, पहलोका पद माइनस बाद वाला पद नहीं। अगर बोलेंगे D बराबर, तो क्या बोलिएगा? T2 माइनस T1। हाँ या ना? कहेगा जी। तो D बराबर क्या होगा बाबू? T2। T2 का मान कितना है? 9।
-5, मतलब d बराबर कितना हो गया 4। तो ये हो गया सार अंतर। कहेगा सर और कुछ, कहेगा हाँ और समझिए इसमें बाबू। सार अंतर हमें क्या बोला, एपी मतलब क्या होता है कि जितना कॉमन डिफरेंस आएगा यानी कि जितना सार अंतर आएगा हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो समझिएगा, मान लेते हैं कोई बच्चा था, बोला नहीं सर हम इसको क्यों लेंगे, हम इन दोनों को घटा देंगे। कहेगा कोई बात नहीं बच्चा, किसी को ले लो। तो चलिए, अगर पहला सार अंतर D1 से दिखाएंगे मान लेते हैं, तो दूसरा सार अंतर को किससे दिखाएंगे, D2 से। तीसरा सार अंतर को किससे दिखाएंगे, D3 से। यानी कि चलिए, जब D1 बोलेगा तो 1 के बाद क्या होता है, T2 माइनस T1, 1 के बाद 2 फिर 1, 2 के बाद क्या होता है 3, तो T3 माइनस T2। बाद वाला पद माइनस पहले का पद, बाद वाला पद माइनस पहले का पद, बाद वाला पद माइनस पहले का पद। चलिए, T3 पावर क्या होगा, 3 के बाद क्या होगा 4, तो T4 माइनस T1। कोई दिक्कत, तो सभी सार अंतर है। अब देखिए सार अंतर का फॉर्मूला किसी से भी निकालिए सेम आएगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है। देखिएगा T2 कितना है 9 -5 मतलब 4। कोई दिक्कत, चलिए T3 13 माइनस 13 नहीं, हाँ 13 है, सॉरी 13 माइनस 9 बराबर 4। T4 कितना है बाबू 17 माइनस 13 बराबर 4। तो ये जो सार अंतर निकला देखो तो बाबू सबका सेम आया कि नहीं आया। तो हम क्या बोले कि एपी का मतलब ही होता है कि जो कॉमन डिफरेंस यानी कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, और क्रमागत पद का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, सार अंतर। यहां तक समझे कि नहीं समझे। अब जैसे पहलों का कॉमन डिफरेंस, तो 1 के बाद 2 3 4 समझ गए, यहाँ पे सॉरी 3। हाँ, अब यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, क्या बनता है बाबू, देखिए क्या बनता है, सभी सार अंतर क्या है, बराबर है। यानी कि कह सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 होता है। यानी कि अगर कोई एपी में सीरीज दिया हुआ है तो उसका सार अंतर हमेशा बराबर होगा, सार अंतर हमेशा। और ये बहुत कंक्लूजन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे इस पे। D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी कि अगर पद दिया हुआ है यानी कि सीरीज दिया हुआ है तो कहेगा उसका मान निकालिए। उस केस में हम सभी सार अंतर निकालेंगे और सार अंतर को बराबर कर देंगे तो अननोन निकल जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। सार अंतर बराबर क्या होता है बाबू, तो कहेगा D1 बराबर D2 बराबर D3, सार अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर समझे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मेरा मकसद है इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल हर घर शिक्षा यानी कि हर घर एक अच्छा नॉलेज मिले, यही मेरा मकसद है। तो थोड़ा साथ आप दीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। बस आपको काम क्या करना है, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए और हम पे छोड़ते जाइए। चलिए अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब समझिएगा हम क्या बोले बाबू। देखो तो सीरीज क्या दिया, तो वही सीरीज लिख रहे हैं 5 9 13 17। देखिएगा 5 9 13 17, कोई दिक्कत, 10 10 10 10। ये मान लेते हैं सीरीज दिया हुआ है। पहले ये डिसाइड करो एपी में है या नहीं है, तो पहले सार अंतर निकाल लो। D1 बराबर क्या होगा, तो कहेगा सर T2 माइनस T1, यानी कि 9 माइनस 5 मतलब 4। ये हो गया T1, ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T3 और ये हो गया आपका T4। चलिए D2 निकाल लो बाबू। D2 बराबर क्या होगा, 2 के बाद क्या होगा 3, T3 माइनस T2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 9 मतलब बाद वाला पद माइनस पहले का पद, कितना हो जाएगा 4। D3 3 के बाद क्या होता है 4, और फिर यही लिख दो माइनस T3 मतलब 17 माइनस
13 मतलब 4। कॉमन डिफरेंस निकल गया, इसी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो अगर सार्व अंतर है तो कहिएगा एपी में है। क्या है बाबू? एपी में है। कोई दिक्कत? चलिए, एपी में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर है तो क्या है बाबू? टीएन। टीएन बराबर टीएन। टीएन बराबर क्या होता है बाबू? तो कहिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अगर जी नहीं, यही फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पद बोले, समूल की बात नहीं कर, पदों की बात कर रहे हैं, पदों का रिलेशन बोलेगा तो टीएन बराबर कहेगा सर क्या होता है टीएन? तो कहिएगा एनवा पद का मान, एनवा पद का मान, एनवा पद का मान। समझाएंगे समझाएंगे, समझेंगे आराम से। ए जो है पहला पद का मान, क्या होता है बाबू? पहला पद का मान। कोई दिक्कत? और जो एन ये वाला है वो पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है। कोई दिक्कत? और ई जो डी है वो क्या है? कहेगा सर सार्व अंतर है। क्या है? सार्व अंतर है। चलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए समझाएंगे कैसे। मान लेते ये सीरीज यहीं खत्म था, ये सीरीज यहीं खत्म था। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही T1 पहला पद होता है। T1 बराबर ए, T1 बराबर ए, T1 बराबर ए। कोई दिक्कत? यानी ए पता चल गया। एन मतलब पदों की संख्या, के वो पद है 1 2 3 4, एन बराबर 4 है कि नहीं है? हाँ, चलिए। डी मतलब निकाल लेना। तो एक कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 मतलब 9 माइनस 5 मतलब 4। तो T1 पता चल गया बाबू, T1 मतलब ए पता चल गया, एन पता चल गया, डी। अब टीएन बोले सर टीएन क्या है? तो लास्ट पद कौन है बाबू? यहाँ लास्ट पद पता है, यानी कि लास्ट पद कौन है यहाँ पे? कहेगा लास्ट पद T4 है, यानी कि यही टीएन क्या कहला जाएगा? T4 कहला जाएगा। जो लास्ट पद होता है, हम नहीं पता कि वो पद है, इसमें पता है हमको कि 4 गो पद है। अगर जिसमें नहीं पता है तो एनवा पद मान लेंगे। तो चौथा पद, जब यहाँ पे चौथा पद है तो देखिएगा फार्मूला लिखने सिखा रहे हैं। ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी T4 बराबर क्या फार्मूला बनेगा? तो कहेगा ए प्लस 3D। कोई दिक्कत? अब देखिए फार्मूला कैसे बनता है, गौर से समझिएगा। अगर Tn था तो फार्मूला क्या बना था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर T1 बोलेगा, T1 बराबर क्या फार्मूला बनेगा? तो a प्लस, जब यहाँ n था तो यहाँ पे n था, यहाँ पे 1 है, n की जगह 1 रखो, 1 माइनस 1 इंटू डी। T1 बराबर क्या बन गया? एक में से एक गया 0, 0 इंटू डी। T1 बराबर क्या होता है? a। कोई दिक्कत? अगर बोलेगा T2 बराबर क्या फार्मूला बनेगा? तो शॉर्टकट याद कर लीजिए, a प्लस कितना है यहाँ पे? 1, 2 है तो 1d। T2 बराबर क्या फार्मूला बना? 1 a प्लस। अगर कोई बोलेगा T3 बराबर क्या फार्मूला बनेगा? तो कहेगा a प्लस 2d। अगर T4 बोलेगा तो क्या बोलिएगा? a प्लस 3d। अगर कोई बोलेगा T3 बराबर क्या बनेगा? तो सेम a प्लस 4 था तो 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हुआ था, तो p है तो क्या हो जाएगा? p माइनस 1 इंटू d। समझे कि नहीं समझे? तो एनवा पद अगर बोलेगा पदों की संख्या तो ये फार्मूला होगा। चलिए फार्मूला कलेक्ट करते हैं हम। अब क्या बोले बाबू? Tn बराबर क्या है? तो कहिएगा फार्मूला पहले डिवाइड करते हैं इसको 3 पार्ट में। चलिए समझेंगे गौर से। हाँ, क्या बोले बाबू? अगर Tn बोलेगा, Tn बराबर तो क्या फार्मूला लिखा है हम? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? Tn मतलब क्या होता है बाबू? एनवा पद का मान, एनवा पद का मान, एनवा पद का मान। कोई दिक्कत? जैसे ये हो गया पहला पद का मान, कोई दिक्कत?
और n क्या हो गया बाबू? पदों की संख्या, पदों की संख्या, कोई दिक्कत। और d क्या हो गया आपका? सार्वंतर। क्या हो गया? सार्वंतर। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा क्या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मान लीजिए एक सीरीज दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 99। अब देखो पहला पद तो कहेगा 3, छठा दूसरा पद 6, तीसरा पद 9, चौथा पद ये क्या पद है हमको नहीं पता है। तो इस अगर इसको बोलेंगे तो समझिएगा Tn बराबर मतलब nवां पद का मान कितना हो गया? 99। क्या हो गया? समझे? कहेगा जी समझ गए। a बराबर पहला पद 3, d बराबर क्या बोलेंगे? T2 माइनस T1। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। 6 माइनस 3 मतलब 3। हमको पता करना है कि 3 से 99 तक के को पद है। तो देखिए कैसे होता है। Tn बराबर फार्मूला लगा बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो लास्ट पद है वही Tn कहलाता। लास्ट पद क्या है? Tn। तो 99 बराबर a कितना है बाबू आपका? 3 प्लस हमको नहीं पता पदों की संख्या, के को पद हमको नहीं पता है तो n माइनस 1 और d कितना है आपका? 3। कोई दिक्कत? चलिए तो 99 माइनस इसको इधर ले आओ 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 99 से 3 गया 96 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। ये इधर चलाएगा तो भाग में चलाएगा तो 96 बटा 3 बराबर n माइनस 1। तो क्या हो गया बाबू? 96 हो गया। काटो तो इसको 3 तिया 9, 3 दूना 6, कितना आ गया आपका? 32 बराबर n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर 32। तो n बराबर 32 ये इधर चलाया प्लस 1 n बराबर 99 जो मान था वो 33वां पद का मान था। के मान जैसे पहला पद का मान कितना है? T1। तो T1 कितना हो गया? 3। तो ये केमा पद है तो T 33वां पद का मान कितना था? 99। यहां तक समझे? तो क्या बोले बाबू? क्या क्या सीखे अभी कि अगर कभी T2 का फॉर्मूला लिखना हो डायरेक्ट तो कहिएगा a प्लस 1d। T3 का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या बोलिएगा? a प्लस 2d। T4 का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या होगा? a प्लस 3d। कोई दिक्कत? T5 का लिखना होगा तो क्या होगा? a प्लस 4d। ठीक उसी प्रकार TP का लिखना होगा तो क्या बनेगा? a प्लस, देखो p माइनस 1 होता है ना क्योंकि 5 में से गया 4 तो p माइनस 1 इंटू d। यहां तक समझ गए? तो Tn का फॉर्मूला ये अपने दिमाग में पुट कर लीजिएगा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। और दूसरा क्या बताए थे कि सार्व अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। D1 बराबर D2 बराबर D3। ये भी पीछे हम बता चुके थे। कहां बताए थे? अगर नहीं याद है तो देखो यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर ये है D1, ये है D2, ये है D3। कोई दिक्कत? चलिए हाँ अब आते हैं Tn का फॉर्मूला सीधे है बाबू। हाँ इसको पार्टीशन करते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए Tn बराबर क्या फॉर्मूला है? अब Tn से बस कंसेप्ट खत्म होता है। Tn बराबर क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? तो अगर हम बता चुके हैं क्या है Tn, क्या है n। चलिए अगर कोई बोलेगा d और क्या है? D1 बराबर D2 बराबर D3 यानी कि सभी सार्व अंतर क्या होंगे? समान होंगे। यानी कि जितना अगर AP में है तो सार्व अंतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। सार्व अंतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। और सार्व अंतर को किसे नोट करते हैं? क्वेश्चन पूछा है स्मॉल डी नॉट कैपिटल डी। चलिए हाँ अब समझिएगा यहाँ पे अगर कोई बोल दे T19 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 19वां पद का मान। तो क्या बोलिएगा? a प्लस 18d। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना सीखिए। 19 माइनस 1 क्यों इतना शॉर्टकट? आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा।
T 25 यानी कि A प्लस 24D। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका। अब आते हैं, मान लेते ये सीरीज दिया हुआ 2 4 6 8 10 10 98 पदों का योग ज्ञात करें। क्या करो? पदों का योग। आप जोड़ते बैठेंगे एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आपके पास है नहीं ना, तो क्या होगा समझिएगा। एसएन बराबर सम ऑफ एन टर्म। पता नहीं क्या पद है, नहीं पता, कोई बात नहीं, पदों की संख्या यहां से निकाल लेंगे एन का मान, तो एन का मान यहां पुट कर देंगे। अब यहां पर फॉर्मूला बनता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये बना बच्चा, एन पदों का योग। कोई दिक्कत? एन मतलब पदों की संख्या, के वो पद है, ए मतलब पहला पद, ए मतलब प्रथम पद, एन मतलब पदों की संख्या, और डी मतलब चार बनता है। यहां तो कोई दिक्कत है जी नहीं। इस संख्या का फॉर्मूला और बनता है बाबू, देखो कैसे बनता है, कहीं एग्जाम में भूल गया। मान लेते पहला पद दिया हुआ है, पहला पद कितना है 2 है, और अंतिम पद कितना है 98 है, और पदों की संख्या पता है कि 25 पद है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, इसको लिख सकते हैं बाबू n/2 लिख सकते हो। चलिए 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है जी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? देखो ना बच्चा, गौर से देखना समझाने के लिए। tn बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है? तो कहेगा सर tn बराबर पढ़े a प्लस n माइनस 1 इंटू, देखो बाबू यही लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो तो यहाँ पे कौन से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी कि Sn बराबर एक फॉर्मूला क्या बनेगा? कहेगा Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn। तो या तो ये फॉर्मूला लगाओ या तो ये फॉर्मूला लगाओ, दो ही फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर Sn खत्म है। कहेगा सर a क्या होता है? तो कहेगा पहला पद का मान, पहला पद का मान, और tn क्या होता है? कहेगा सर अंतिम पद का मान। देखो अंतिम पद क्या है आपका यहाँ पे? कहेगा 98। क्या है? 98 अंतिम पद का मान। कोई दिक्कत? तो ये था आपका एपी का पूरा कंसेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे।